तो आओ हम पहले प्रश्न से ही इसका सीवी या मध्यमिका वर्तमान में किसको कहा जाता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि बुद्धकालीन जो गणराज्य थे उस समय चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को सीवी कहा जाता और उसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसके वर्तमान में हम चित्तौड़ नाम से, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़। मेदपाट किसको कहा जाता है दोस्तों, तो मैं बता दूं मेवाड़ चित्तौड़ के आसपास मेर जाति रहती थी और मेर से अपभ्रंश होकर मेदपाट बना और मेदपाट मेवाड़ में बना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ दोस्तों। ओके, तीसरा प्रश्न था, विश्व का सबसे प्राचीन वंश कौन सा। दोस्तों मैं बता दूं आपको एक ही स्थान पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कोई वंश है तो वह है गोइल वंश। इसका सही ऑप्शन द हो जाएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न, किस वंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि सल्तनत काल और मुगल काल में एकमात्र वंश था जिसने न सल्तनत काल में न मुगल काल में किसी की अधीनता स्वीकार की और हमेशा हिंदू धर्म के रक्षार्थ के लिए उनका सामना किया और ऐसा एक ही वंश था राजपूताना के अंदर, वह था दोस्तों सिसोदिया वंश, यानी ऑप्शन द राइट हो जाएगा। जो दृढ़ राखे धर्म तीर राखे करतार, ये किस रियासत का देश। जैसा कि मैंने चौथे प्रश्न में बता दिया कि हमेशा मेवाड़ रियासत हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए लड़ी और उनके ये जो ध्वज में उनका कोटेशन था, जो दृढ़ राखे धर्म तीर राखे करतार, तो इसका ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़। मेवाड़ रियासत में कितनी शाखाएं थी दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको मुनोत नैणसी और कर्नल टॉड के अनुसार मेवाड़ की जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी वह 24 थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा दोस्तों। पंडित गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर व आयड अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के वंशज की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर और आयड अभिलेख में दोस्तों मेवाड़ की जो वंशजों की उत्पत्ति है उनको ब्राह्मण बताया गया, ब्राह्मणों से ये बना था दोस्तों। ओके दोस्तों, पंडित ओझा नैणसी कर्नल टॉड के अनुसार मेवाड़ के शासक किस वंश के थे, तो पंडित ओझा नैणसी और कर्नल टॉड के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। हालांकि कर्नल टॉड ने इनको विदेशी माना खान पान के आधार पर, लेकिन फिर भी उसने कहीं न कहीं स्वीकार किया कि ये भगवान राम के वंशज कुछ के वंशज थे, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कालभोज किसका वास्तविक नाम था, तो मैं बता दूं ये बापा रावल का वास्तविक नाम था, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों। बापा रावल ने हरित ऋषि से मेवाड़ प्राप्त का वरदान प्राप्त किया था और इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो दोस्तों ये जो आयड अभिलेख, कीर्ति स्तंभ लेख, बेगनाथ अभिलेख, बिजोली अभिलेख, तो इसकी सही जानकारी मिलती है बेगनाथ अभिलेख से जो उदयपुर में स्थित है। बेगनाथ अभिलेख किसने लिखवाया था दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ बेगनाथ अभिलेख मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय ने लिखाया था दोस्तों। बापा रावल ने मेवाड़ पर कब अधिकार किया था दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि बापा रावल ने मेवाड़ पर 734 ईस्वी पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। बापा रावल ने किस स्थान को राजधानी बनाया था, तो दोस्तों बता देता हूँ बापा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। किस रियासत के शासक एकलिंग जी शासक व स्वयं शासक है वो दीवान के रूप में कार्य करते हैं, शासक एकलिंग जी, और जो महाराणा होते थे वो दीवान के रूप में कार्य करते थे। तो मैं बता दूं आपको ये जो थे आदि गुरु इनके आदित्य देवता एकलिंग जी थे, मेवाड़ के थे दोस्तों। आलू रावल किस शासक की उपाधि थी दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आलू रावल अलट की उपाधि थी दोस्तों। ओके, मेवाड़ में नौकरशाही और कुलीन प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी, तो ये अलट द्वारा प्रारंभ की गई थी। काफी बार पूछा भी गया है मेवाड़ के कौन से शासक ने राजधानी नागदा से हटाकर आयड लाई थी दोस्तों, तो इसका भी सही उत्तर अलट हो जाएगा दोस्तों। 18 नाडोल के कीर्तिपाल ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित कर नागदा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, ये था सेम सिंह का पुत्र सामंत सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने कीर्तिपाल को पराजित कर पुनः नागदा पर अधिकार किया था, तो ये था दोस्तों ऑप्शन स कुमार सिंह दोस्तों। ओके, गोइल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो मैं बता दूं आपका गोइल वंश का सर्वाधिक विस्तार करने वाला स्वर्णकाल योग्य वगैरह था जिन्होंने इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन मोहम्मद को पराजित किया था, वह थे दोस्तों जैत्र सिंह। मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में किस सुल्तनत शासक को पराजित किया था, तो दोस्तों उसने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। किसको पराजित किया था दोस्तों, इल्तुतमिश को। हमीर मदमर्दन का लेखक कौन था, हमीर मदमर्दन जिसे भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों जय सिंह दोस्तों।
बालक व मदन किस गोहिल शासक के प्रसिद्ध सेनापति थे? तो बालक और मदन ये दोस्तों जैत्र सिंह के प्रसिद्ध सेनापति थे। चित्रकला की प्रथम पुस्तक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रोणी मेवाड़ के किस शासक के समय लिखी गई थी? तो ये दोस्तों तेज सिंह के लिए समय लिखी गई थी, पहली पुस्तक थी। चित्रकला का वर्णन मिलता। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रोणी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक छत्रदास कमल चंद था दोस्तों। ओके, मेवाड़ के किस राजकुमार ने नेपाल में गोइल वंश की स्थापना की? तो मैं बता दूं आपको, समर सिंह के पुत्र रतन सिंह अंतिम रावल वंश का शाखा था, और कुंभकर्ण ने नेपाल में दोस्तों इस वंश की नींव रखी थी और आज भी वहां पर ही है। तीर्थकल्प के लेखक कौन है? दोस्तों ये अलाउद्दीन के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जयभद्र सूरी ने लिखी थी। राघव चेतन किस शासक के समय तांत्रिक था जिसने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था? स्वाभाविक है, अलाउद्दीन और रतन सिंह का संघर्ष हुआ था, ये तांत्रिक था, रतन सिंह का तांत्रिक, जो स्वयं भी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। जब कहा पद्मिनी मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, यही दोस्तों इसका राइट है, ऑप्शन राइट है। पद्मावत पुस्तक किस शासक के समय लिखी गई थी? तो दोस्तों 240 वर्ष बाद में ये लिखी गई थी, सेठ सूरी के समय लिखी गई थी दोस्तों। गोरा व बादल से संबंधित कथन सत्य नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये रतन सिंह के सेनापति थे, बिल्कुल सही है। पद्मिनी के साचा भतीजा थे, चाचा गोरा, बादल भतीजा था। गोरा व बादल महल चित्तौड़ में बने, ये भी सही है। ये अलाउद्दीन के सेनापति नहीं थी दोस्तों, अलाउद्दीन का सेनापति खिज्र खां था दोस्तों। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? यही 1303 में, 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ में ये पहला शाखा अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच पद्मिनी के नेतृत्व में ये हुआ था दोस्तों। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा था दोस्तों? खिज्र खां रखा था, खिजराबाद रखा था। खिज्र का उस पुत्र का नाम था। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से इतिहासकार ने प्रत्यक्ष युद्ध का वर्णन किया था? तो ये दोस्तों था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने दोस्तों इसके समय में ये पूरा का पूरा युद्ध का वर्णन लिखा था दोस्तों। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है? खज़वाइनुल फतह, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने किस नदी पर पुल बनाया था? तो दोस्तों गंभीरी नदी पर पुल बनाया, और इस पर एक शिलालेख भी लिखा था जो आज भी मौजूद है दोस्तों। हीरामन तोता और गागरानी तोता से पद्मावती की सुंदरता का वर्णन मेवाड़ के किस शासक ने सुना था? तो मैं आपको बता दूं कि गागरानी तोता ने पद्मावती जो थी रतन सिंह ने सुना था, और इसका उल्लेख जो मिलता हमें पद्मावत पुस्तक में मिलता है दोस्तों। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति खिज्र खां था दोस्तों। रावलपिंडी शहर वर्तमान में पाकिस्तान है, जिसे इस्लामाबाद भी कहा जाता है, स्थापना किसने की थी? तो बापा रावल ने की थी दोस्तों। रावल इसकी उपाधि थी। मैंने कहा था खुरासान में आज भी रावल लोग लगाते हैं। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसने नियुक्त किया था दोस्तों? तो ये खिज्र खां था दोस्तों। ये आज का अंतिम प्रश्न था। यदि मेरे ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।